Okay, I'm sharing my screen. Just see. देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ये है कि हाउ मेनी 3 by 3 matrices can be made by using elements 0 और 1। यही है ना बेटा? यस सर। तो देखो एक बात है, ये कोई भी 3 by 3 मैट्रिक्स कैसी होती है बेटा? इस टाइप से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। और मुझे एक बात बताइए, हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव टू यूज? 0 और 1। तो पहले एलिमेंट को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है बेटा? 2 ऑप्शन। सेकंड को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। इनफैक्ट हर एक एलिमेंट को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है बेटा? 2 ऑप्शन है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 9। तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 टाइम्स। ये आ जाएगा 2 की पावर n, सॉरी 2 की पावर 9, दैट इज 512। इज दैट ओके बेटा? यस सर। यस सर। ओके, तो ये तो इसका हुआ। अब इसके आगे मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। क्या क्या ऑपरेशन हैं वो जरा ध्यान से देखना, आराम से समझना। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं और उसके लिए क्या क्राइटेरिया, ऐसे समझ लीजिएगा। मैट्रिसेस A and B are conformable for addition if order of A is equal to order of B। कन्फर्मेबल का मतलब हो गया बेटा एलिजिबल होना, कि दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हो? पहली चीज उनका ऑर्डर इक्वल हो। ऐसे समझिएगा, अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस n है और मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर m क्रॉस n है, तो तब इनकी एक सम मैट्रिक्स बनेगी a प्लस बी, उसका भी ऑर्डर m क्रॉस n आएगा। अब सवाल उठता है कि ऐड कैसे करेंगे? वो देखिए कैसे करेंगे ऐड। सपोज इफ आई हैव द मैट्रिक्स ए लाइक दिस। पहले एक एलिमेंट्री एग्जांपल दे रहा हूं मैं, A2, और मेरी मैट्रिक्स बी ये है B11 B12 B21 B22। मैं इन दोनों को ऐड करना चाह रहा हूं, तो ऑब्वियसली दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ऐड कैसे होगा? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा, यानी इसके A11 में उसका B11, और A12 में B12 ऐड होगा, और A21 में B21 ऐड होगा, और A22 में B22 ऐड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? एलिमेंट्री है Yes, खाली। sir. और एग्जांपल अगर मैं नंबर्स के फॉर्म में लूँ, मान लो मैट्रिक्स ए ऐसे दे रखी है 1 2 3 -1 4 5, एंड मैट्रिक्स बी इज गिवन लाइक दिस, से 7 8 -1 4 5 6। इफ आई वांट टू ऐड देम, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 by 3 है ना बेटा? यस तो Yes. सर। 1 + 7 8 आ जाएगा, फिर 2 + 8 10, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करेंगे, और ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 3 9 11। क्लियर है बेटा? सिंपल एडिशन है और कुछ नहीं, खाली क्राइटेरिया पता होना चाहिए। तो इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो। डन बेटा? Yes, यस sir. सर। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। वो जरा समझना, आसान है ये भी, कोई ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये देखिएगा ये क्या है। मैंने बताया था मैथमेटिक्स में जब भी वर्ड स्केलर आएगा तो इट इज एनी रियल नंबर। आर यू गेटिंग इट? तो हमने ऐसे मान लिया कि लेट ए बी एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स बेटा, एंड लेट k बी एनी नॉन जीरो स्केलर। तो देन k times of a is a matrix of order m cross n which is obtained from a by multiplying each element of a by k। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी ए ऐसे 1 2 3 4। अगर मैं लिखता हूँ 2 ऑफ ए यानी 2 से स्केलर मल्टीप्लाई कर दे, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये वाली बात? स्केलर कैन बी एनीथिंग। अगर मैं लिख रहा हूँ हाफ ऑफ Yes, टू, sir. तो बेटा हर एक एलिमेंट हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1 आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इवन इफ आप नेगेटिव से भी कर सकते हैं, -1 ऑफ ए कर दिया तो हर एक एलिमेंट नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. तो प्लीज सर टेक। इसमें जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना? देखो यार वो बेसिकली मैंने नॉन जीरो इसलिए लिखा, करने को कर सकते, पूरी मैट्रिक्स जीरो हो जाएगी नल मैट्रिक्स, लेकिन वो कंटेक्स्ट आता नहीं कहीं पे, वो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। दैट इज वाई विदाउट लॉस ऑफ जनरेटिंग हमने उसको नॉन जीरो रखा, क्योंकि वो कंटेक्स्ट कभी बनेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? करने को कर सकते हैं, देयर इज नो, हम जीरो भी एक नंबर है भाई, जीरो से स्केलर मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? नल मैट्रिक्स ही आ जाएगी। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. मैंने सिर्फ जो हमारा कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट के हिसाब से मैंने इस चीज़ को लिखा है। क्योंकि कई बार बच्चा कहता है सर, कई बार हम इनवर्स निकाल रहे होते हैं सर जीरो से स्केलर मल्टीप्लाई, तो वो कंटेक्स्ट आता ही नहीं है कहीं पे, तो इसलिए नहीं लिखा मैंने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। Done, sir. अब इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो जरा समझिए। एक बात समझिएगा, अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मान लीजिए वही मैंने लिया m क्रॉस n, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर लिया मैंने m क्रॉस n, तो a माइनस बी भी मैट्रिक्स जो आएगी वो भी m क्रॉस n आएगी। एक तो मतलब वही, जैसे एडिशन में ऑर्डर सेम था तो सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर सेम, और यहाँ Yes. कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। देखिए मैंने इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद इसलिए कराया क्योंकि a माइनस बी का बेसिक मतलब होता है a प्लस -1 टाइम्स ऑफ b। या तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैट्रिक्स b को -1 से स्केलर मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो। समझ में आ रही बात? Yes, Please. sir. जैसे मान लो सिंपल है यार, वैसे जैसे सब्ट्रैक्शन करते नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करिएगा। सपोज इट इज 4 5 7 8, तो आप जैसे एडिशन कर रहे थे a माइनस बी, तो कैजुअल वे से ही कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन दैट। 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा भाई? -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यहाँ से -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इज दैट ओके बेटा? क्लियर है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आएगा जो वाइटल कंपोनेंट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसमें बच्चा गलती करता है, मैं बहुत स्लोली कराऊंगा, उसको ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, Yes, sir. डन? ओके। Yes, Yes, sir. sir. अब मैं जो कराने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आसान है, मुश्किल नहीं है, पर लेकिन कैजुअल मिस्टेक कर देता बच्चा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, समझिएगा जरा ध्यान से। हमने मान लिया कि लेट ए एंड बी आर
टू मैट्रिसेस, हम कहते हैं प्रोडक्ट A into B will exist if number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। प्रोडक्ट ए बी में पहले ए को लिखा है, जिसको जब पहले लिखा है तो ए में उतनी कॉलम होनी चाहिए जितनी बी में रो हो। मतलब ऐसे समझिएगा, अगर मान लो आपके पास ए कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है और बी आपकी कोई n क्रॉस p मैट्रिक्स है, तो अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैट्रिक्स ए में कितनी कॉलम है n और मैट्रिक्स बी में कितनी रो है n। ये नंबर कॉमन होना चाहिए जो मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं। इज दैट ओके बेटा? तो तब जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा m क्रॉस p। इन दोनों को हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं। अब कोई बच्चा पूछे कि सर बी ए कब एग्जिस्ट करेगा, अब पहले बी को लिखेंगे n क्रॉस p, ए को लिखेंगे m क्रॉस n। तो आई विल से दैट बी ए विल एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट करेगा भाई? जब p m के बराबर होगा। प्लीज टेल मी। लाइक अब और भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ। मान लो मेरे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 3/2 है, तो अब ए बी का ऑर्डर कितना आएगा बताएंगे जरा? सर 2/2 आएगा। 2/2 और अगर मैं बी ए की बात करूं तो उसका ऑर्डर बताओ कितना आएगा? सर इट विल एग्जिस्ट, नो सर, नो नहीं आ सकता। 3/3 आएगा बेटा। 3 आएगा। यस सर, यस सर। तो अब आपने एक चीज यहां से क्या नोटिस करी कि इट इज नॉट नेसेसरी इन द मैट्रिक्स प्रोडक्ट कि ए बी बी ए के बराबर जरूरी नहीं है कि हो। यहां से पहले ही पता पड़ गया। हाँ जी, पहले तो ये मैंने आउटलाइन स्ट्रक्चर तैयार किया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे अगला स्टेप है कि अब ये तो आ गया, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो जरा आपको सिखाएंगे। डन बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट प्रोडक्ट। और आप आराम से समझना हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्ट। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लो मेरे पास मैट्रिक्स ए दे रखी है 1 2 -1 4 5 6 और मैट्रिक्स बी मुझे दे रखी है 1 -1 2 4 7 6। अब जरा ध्यान से देखना, इस प्रोडक्ट में मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं प्रोडक्ट ए बी। तो ए का ऑर्डर कितना जरा बताओ बेटा? 2/3। 2/3 और इसका ऑर्डर कितना है सर? 3/2 तो कितना ऑर्डर आएगा ए बी का? 2/2। सर 2/2। अब आराम से समझना, मुझे प्रोडक्ट ए बी निकालना है तो वो 2/2 आएगा। तो कोई भी 2/2 मैट्रिक्स ऐसी आएगी C11 C12 C21 C22। प्लीज टेल मी, इस टाइप से आएगी। Yes, यस सर। यस सर। अगर ये चारों एलिमेंट मैंने जुटा लिए तो देन वी आर डन बेटा। बात समझिए। अब इसको समझना आराम से। मैंने लिखा C11। C11 का पहला सबस्क्रिप्ट किसको इंडिकेट करेगा? रो को, है ना? यस Yes. सर। तो कि अब रो किसकी? प्रोडक्ट ए बी में पहले किसको लिखा हुआ है? ए को। तो ए की पहली रो ये वाली।
फर्स्ट रो इसको लिख लिया हमने 1 2 -1, गॉट इट। दूसरा सबस्क्रिप्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम। तो कॉलम किसकी होगी? मैट्रिक्स बी की पहली कॉलम 1 2 7। इज दैट ओके? अब क्या करेंगे, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, 1 आ गया, प्लस इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे से करो, कितना आ गया? 4। इसका तीसरा एलिमेंट तीसरे से करेंगे -7, तो कितना आ जाएगा भाई? -2। माइनस अब आप प्रोसीजर समझ गए? अब हमें क्या करना है, अब मैं C12 निकालूंगा तो रो तो पहली वाली ही रहेगी, अब इसकी कॉलम दूसरे वाली आ जाएगी। क्या है कॉलम? -1 4 6। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी यस यस सर, सर एंड यूज द सेम टैक्टिस। पहला पहले से मल्टीप्लाई करेंगे -1, दूसरा दूसरे से करेंगे 8 -6, तो कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है बेटा? यस Yes. नाउ सिमिलरली C21, तो अब क्या आएगी? मैट्रिक्स ए की सेकंड रो 4 5 6, ठीक है, यस सर, और उसकी पहली कॉलम 1 2 7। अब जरा मल्टीप्लाई करो भाई, 4 + 10 + 42, कितना आ जाएगा भाई? 56। यस सर, Then you are going to write C22 4 5 6, और सेकंड रो उसकी क्या, सेकंड कॉलम क्या? -1 4 6। इसको भी करो भाई, कितना आएगा? -4 + 20 + 36, कितना आ गया भाई? आई थिंक 52 52 56 52 52 आएगा भाई। अब हमने ये सारे एलिमेंट जुटा लिए, तो हमारा जो प्रोडक्ट आया वो बन के क्या आया भाई? -2 1 एंड 56 एंड 52। अब ये जो प्रोसेस मैंने बताया था ये बड़ा लेंदी बताया था, क्योंकि शॉर्टकट सीधा बताता तो समझ में नहीं आता, क्योंकि लेंदी बता के शॉर्टकट बनता है ना। हाँ जी, अब इस प्रोडक्ट को एक लाइन में कैलकुलेट करना सिखाएंगे। पहले एक बात बताइए, ये पूरा प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हुए आपकी कुछ ऑब्जर्वेशंस बनी? ध्यान से देखना हमने क्या किया, अगर हमने जो किया है उसको मैं समराइज कर रहा हूं, ध्यान से समझना बेटे। हमने क्या किया, ये पहली जो रो है मैट्रिक्स ए की, इसको फिक्स कर लिया और इसको तब तक मल्टीप्लाई किया जब तक दूसरी मैट्रिक्स की सारी कॉलम एग्जॉस्ट नहीं हो गई हो। अब देखिए जरा यहां पर इन दोनों केसेस में देखिए, रो पहली रह रही है और कॉलम बदल रही है। प्लीज टेल मी, इज दैट ओके? 52 यस सर Yes. यस अब फिर उसके बाद हमने सेकंड रो को फिक्स किया, और कब तक मल्टीप्लाई किया सेकंड रो को? जब तक कि मैट्रिक्स बी की सारी कॉलम एग्जॉस्ट नहीं हो गई हो। देखो जरा ध्यान से, ऐसा ही हुआ। तो Yes, देखो sir. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखिए एक तरीके से देखे तो ये कि ये 7 नहीं बन रहा है, ऐसे अगर हम कहूँ तो 7, जब 7 लिखते हैं तो किस तरह की लाइनेज यूज होती है? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी मल्टीप्लिकेशन चलेगी आपकी रो टू कॉलम। कैसे चलेगी? रो टू कॉलम। अब इसको मैं एक लाइन में आपको निकाल के दिखा रहा हूं, आपके सामने ये प्रोडक्ट लिखा हुआ ना, आप यहां सीधा लिखेंगे A × B, और मैट्रिक्स ए और बी को साथ साथ लिख लीजिए। अब देखना कैसे करेंगे प्रोडक्ट, 1 2 -1 4 5 6, और यहां लिख लिया 1 2 7 -1 4 6। अब देखना प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा, एक ही लाइन में पूरा प्रोडक्ट आएगा। देखो भाई क्या करेंगे, हमने इसकी ये वाली रो फिक्स कर ली, सर यस सर Yes. इसकी पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, डाउन एरो, कितना आएगा? 1 × 1 1, यस सर 2 × 2 4, -1 × 7 कितना आएगा भाई? -7। अब इस पे टिक लगा लिया, यानी इससे मल्टीप्लाई होगा। अब किस पे आएंगे? रो 2 पे, सर वही रो और कॉलम दूसरा। कॉलम दूसरा, बिल्कुल ठीक है। -1, फिर 4 × 2 8, देन -1 × 6 -6। इज दैट ओके?
अब आपने क्या Yes, देखा, sir. कॉलम एग्जॉस्ट हो गई, तो अब रो चेंज कर लीजिए। अब इस वाली रो को फिक्स कर लिया। अब देखो इसका पहला पहले से 4 + 10 + 42। अब इसके बाद अगली वाली कॉलम पे आ जाइए, -4 + 20 + 36। आ गया वही जो हम कर रहे थे भाई, सेम एलिमेंट आ रहे हैं ना। Yes, sir. sir, Yes, sir. आई होप आपको समझ में आया होगा भाई। Yes. Yes, sir. अगर मैं डायरेक्ट ये बताता तो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? Yes, हमने Yes, sir. हमने पहले लेंदी इसलिए बताया कि आइडिया को जर्नलाइज कर लेंगे, तो उसको जर्नलाइज करने के बाद आपको शॉर्टकट चीजें समझ में आएगी। क्लियर है बेटा? yes, sir. चलो अब इसी प्रोडक्ट में बीए भी कैलकुलेट करते हैं, इसी शॉर्टकट से निकाले बीए। देखो आपके सामने लिखा Yes, हुआ sir. सब। लेट अस कैलकुलेट बीए। लेट मी राइट इट। सर हम निकाल लें? आप भी निकालो, मेरे साथ साथ निकालो, वेरीफाई करो। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना करो, ठीक है? Okay, sir. साथ साथ करो। अब ए को लिख लेंगे यहाँ पर -1 4 5 6। कितना ऑर्डर आएगा आप खुद देखिएगा, प्रोडक्ट करते हुए पता पड़ जाएगा। पहली रो को फिक्स किया और इसकी पहली कॉलम से करेंगे 1 - 4, ये डन हो गया। फिर 2 - 5, ये भी डन हो गया। फिर आप करेंगे -1 - 6, ये भी डन हो गया। अब आप आ जाइए सेकेंड रो को, 2 + 16 4 + 20। ये दोनों मैं टिक साथ साथ डन होते जा रहे हैं, तो टिक भी लगा सकते हैं या अपने आप ही ध्यान में रखिएगा कि कहाँ तक पहुँच गए हैं। देन -2 + 24। अब रो फिर बदल जाएगी, 7 6 वाले को करना है, 7 + 24 14 + 30 -7 + 36। सबका यही आ रहा भाई? Yes, sir. इसको एंजॉय करो यार, ठीक है? बड़ा आसान सी चीज़ है, ये टॉपिक एंजॉय करने वाला है, ठीक है? 31 44 और भाई ये कितना आ जाएगा, 29। आई होप नाउ इट्स क्लियर बेटा, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। खिचड़ी तो मैंने पका दी, लेकिन आपको समझ में आई ना क्या खिचड़ी बनाई हमने? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब जरा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। किसी मैट्रिक्स की वेरियस पावर्स कैसे निकालते हैं वो समझना। वेरियस पावर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लो ए आपके पास कोई m×n मैट्रिक्स है बेटा, आर यू गेटिंग इट? और मान लो आपसे कह दिया जाए कि यार कैलकुलेट a²। यार आप कैलकुलेट करोगे तो उसको ऐसे ही करोगे ना, a × a। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज समझना, ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब m n के बराबर होगा, यानी a हैज टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स Yes, की sir. जब भी कोई पावर्स निकालेंगे तो इट हैज टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सो यू कैन से दैट a हैज टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली अब हमने a² ऐसे निकाला, a × a करके, तो a³ कैसे निकलेगा बेटा? a² × a करके। a⁴ कैसे निकलेगा? a³ × a करके। अगर करते गए तो a⁴n कैसे निकलेगा? a⁴n - 1 × a। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखो भाई, अगर a आपके पास ये मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, तो यार ये गलती मत करना, a² इज नेवर इक्वल टू 1² 2² 3² 4²। बेसिकली a² जब आप निकालोगे तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही बाय रूल्स ही चलेंगे।
ऐसे लिख लिया, दोनों मैट्रिक्स को अगल बगल। क्लियर है बेटा? अब यस सर। रो को फिक्स करते हैं और अपना जो काम कर रहे थे वो करेंगे। इसकी पहली कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 + 6 आएगा भाई, फिर 2 Yes, + 8 आएगा। अब ये ले लीजिए सेकंड वाली रो, 3 + 12 आएगा, ये भी एग्जॉस्ट हो गया। देन 6 + 16 आएगा। तो बेसिकली आपके पास कितना आया? 7, 10, 15 एंड 22। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. ये भी नोट कर लीजिए। डन बेटा? सर हाँ हाँ। सर हम्म, सर ए इंटू ए में पहले 1 + 1 और 2 प्लस देखो जरा बेटा, जब हमने किया है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 × 3 कितना आएगा? 6 आएगा ना। इसका पहला यस सर ठीक है। पहले से दूसरा, ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से आएगा और रूल से ही चलना यस है। सर यस ठीक है? इसमें Yes. क्या होता है, एक एलिमेंट गलत विजुअलाइज हो गया ना, पूरा प्रोडक्ट गया काम से। ठीक है? अब जरा कुछ और इंटरेस्टिंग Yes. प्रॉपर्टी बताते हैं। अगर ए मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है ऐसे ABCD, और हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाई थी कल की क्लास में, I1001, इसका क्या रोल होता है, क्यों कहते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स? जरा A × I करो, देखो क्या आएगा। जस्ट डू दिस, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, A + 0। क्लियर है बेटा? फिर 0 + Yes, B, sir. B सेम है। सेम आएगा बेटा, बिल्कुल सेम आएगा। फिर आएगा C + 0, फिर आएगा 0 + D, A आया। सिमिलरली यू विल फाइंड दैट I × A भी A आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच कम्यूट विद एवरी मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टी आती है A × I और I × A हमेशा बेटा A के बराबर आएगी। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. तो इसका भी भाई आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वेरियस पावर से लेके यहाँ तक का पहले ये ले लीजिए, फिर इस पे चलेंगे। डन सर। डन? इससे अगले वाला भी ले लीजिए भाई। डन। डन? Yes, sir. और समझ लीजिए भाई, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी मान लो मेरे को ऐसे, इसकी वेरियस पावर निकालेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं I² निकालना चाहता हूं तो I × I करूंगा भाई, यस सर। लाइक दिस। करो मल्टीप्लाई, देखो कितना आ रहा है, 1 + 0, 0 + 0। सर सेम ही है। तो बेसिकली क्या है, I। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जब I² I आ रहा है तो I³ करूंगा तो उसका मतलब आएगा I² × I, और I² किसके बराबर आया, I के, तो I × I। फिर ये I² आएगा जो कि फिर I के बराबर आएगा। तो इन पर्टिकुलर आई कैन से दैट आइडेंटिटी रेज टू पावर n इज आइडेंटिटी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। क्लियर है बेटा? Yes, Yes. sir. यस सर। तो इसको भी आप लिख लीजिए। अब मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड एज वेल एज प्रोडक्ट, दोनों की प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं सारी। ये सारी बातें समझ में आई आपको भाई? हाँ जी। सर ये लास्ट स्टेटमेंट एक और बार बताना, आपने क्या लिखी? मैंने लिखा आइडेंटिटी रेज टू पावर n = I। ये जो सिंबल होता है, दिस सिंबल इज फॉर ऑल। क्या कहते हैं इसको हम? फॉर ऑल, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ठीक है? यस सर। ओके। अब जरा समझिएगा भाई आगे, पहले प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1, A × B नीड नॉट बी इक्वल टू B × A, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर है बेटा? यस सर। sir.
इज नॉट कम्यूटेटिव। अब इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे बन के आ गया कि इफ A and B are two matrices, then they ask what is A plus B whole square। भाई इसका बेसिक मतलब क्या बनेगा? A plus B का मल्टीप्लिकेशन A plus B के साथ। प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आएगा A इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। प्लीज वी कैन नॉट राइट 2AB बिकॉज AB इज नॉट इक्वल टू BA। ध्यान रहेगी वाली बात। Yes, sir. Yes, sir. बट अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती तो तब तो ये नॉर्मल होल स्क्वायर की तरह बिहेव करता। देखिए कैसे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करती है, Yes, sir. वो कम्यूट करती है, क्योंकि A इंटू आई और I इंटू ए के बराबर आता है। समझ में आ रही बात? ये आ जाता ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस आई ए प्लस आई स्क्वायर। तो ये बन जाता आपका ए स्क्वायर प्लस आई और ये बन जाता 2A बिकॉज ए आई और आई इंटू ए के बराबर है। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. सर आई स्क्वायर आएगा, आपने आई लिख दिया। बेटा आई स्क्वायर Yes, भी sir. तो आई नहीं बेटा, आई स्क्वायर किसके बराबर आएगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आई के तो बराबर Sir, आएगा last- Yes, sir. Yes. बिकॉज आई स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू आई ना भाई। हमने अब यही तो आपको समझाया था आइडेंटिटी Yes, मैट्रिक्स sir, की yes, कितनी Yes, पावर। sir. I. I to the power n is I. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको एक ले लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का और बच्चा गलती कर बैठता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो आपकी जो कॉन्सेप्ट है, बार बार बोलो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई भी एक कहते हैं ना रत्ती भर भी कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए, तब जाके मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, समझिएगा। और Yes, आगे sir. देखिए नंबर 2, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये हुआ अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करके ए के साथ कर लो, या ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी के साथ कर लो। क्लियर है बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट आया ए डॉट बी प्लस सी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है बेटा? Yes, sir. और मैंने ये लिखवा दिया था a इंटू आई और i इंटू ए इज a। नंबर 5, अगर किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे या नल प्लस ए, वो भी a आएगा। इसको o को कहते हैं, o इज एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यार आप ऐसे समझिए ना, किसी भी नंबर में 0 ऐड करते तो सेम आता है, तो 0 को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। और इस i को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? ये नॉमेनक्लेचर क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप ये 3.2 एक्सरसाइज को अच्छे से फोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सारे क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है ना? और मैं Okay, sir. मैंने एक